पहला प्रश्न है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज के डिजिटल ओशियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। यह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ए, हैदराबाद। दूसरा प्रश्न, लियोन मेंडोका किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, शतरंज। लियोन मेंडोका इटली के वेरगनी कप में तीसरा और अंतिम मानदंड जीतकर भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तीसरा प्रश्न, निर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे अपना उप रक्षा सचिव मनोनीत किया है? इसका उत्तर है सी, कैथरीन हिक्स। कैथरीन हिक्स ने ओबामा शासनकाल में भी अपनी सेवाएं दी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2020 में पॉडकास्ट प्रकाशक वंडरी के अधिग्रहण की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है बी, अमेजॉन। आपको बता दें कि वंडरी एक प्लेटफॉर्म है पॉडकास्ट सुनने के लिए जिसमें 20 मिलियन मासिक श्रोता हैं। अगला, दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में वर्चुअल एग्री हैकथॉन 2020 का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है सी, नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। अगला प्रश्न, जुबिलेंट फूड वर्क्स लिमिटेड बारबेक नेशन हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड जो कि रेस्तरां के लोकप्रिय बारबेक नेशन श्रृंखला चलाता है, इसकी कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए 92 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका सही प्रश्न है 10.76। जुबिलेंट फूड वर्क आपने देखा होगा डोमिनोज पिज्जा की पेरेंट कंपनी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे के अधिकारियों ने 5000 से अधिक कलाकृतियों और कलाकृतियों के साथ अपने जय हे जीवी के संग्रहालय के निर्देशित आभासी दौरे को पेशकश करने के लिए ऐप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मुंबई हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने। अगला प्रश्न, भारत ने 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। इस परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बी, न्यूयॉर्क। परिषद के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसको चेक करें जिसमें भारत के प्रमुख संस्थान और संगठनों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है असम। असम में 120 मेगावाट का जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने 1 जनवरी 2021 को नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NAFED के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत यह NAFED कितने किसान उत्पादक संगठन स्थापित करेगा? तो इसका सही उत्तर है सी, 20। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों का संगठन का एक सहयोगी सदस्य बन गया है। भारत में पहला IFSC किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है गांधीनगर, गुजरात। अगला, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को नौकरी के कौशल प्रदान करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, बी, मुंबई विश्वविद्यालय, सी, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, डी, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय, ई, अन्ना विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर है ए, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, जनवरी 2021 में भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यास के मद्देनजर 6 टन से अधिक राहत सामग्री किस देश को भेजी है? तो आपको पता होगा जो फिजी देश है उसको 17 और 18 दिसंबर को चक्रवात से टकराया था फिजी देश, तो इसका उत्तर भी होगा हमारा डी, फिजी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में टेस्ला ने कितने चार्जिंग स्टॉल के साथ चीन के संघाई में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर चार्जर स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है डी, 72 सुपर चार्जिंग स्टेशन।
टेस्ला ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। टेस्ला ने कैलिफोर्निया में हाल ही में 56 स्टॉलों के साथ एक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया था। यह इनका नया रिकॉर्ड है। चीन के बारे में बात करेंगे और इसकी राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्रा है चीनी युआन। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस शहर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बहुप्रतीक्षित ट्रेन सेवाएं शुरू की गई हैं? ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे, डी कोलकाता, ई कोच्चि। इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस सरकार ने एक भंडारण इकाई की स्थापना के लिए राज्य भंडारण और रसद नीति 2018 के तहत पहले निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि यह भंडारण इकाई लखनऊ के सरोजनी नगर में भीकापुर गांव में लगभग 86,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र पर फैली हुई है और इसके लिए लगभग 85 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश का अनुमान लगाया जा रहा है। 17, पुणे मेट्रो ने जनवरी 2021 के फुगवाड़ी के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पीसीएमसी के बीच कितने किलोमीटर का ट्रायल रन सफलतापूर्वक किया है? तो इसका सही उत्तर है 6। यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका सही उत्तर है 6 किलोमीटर। यह प्रश्न देखिए कई तरीकों से पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछा जाए जगह का नाम कि कहाँ चली थी फुगवाड़ी के लिए पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम। ये केवल हम 6 किलोमीटर ही नहीं याद रखेंगे। ऊपर का जो हमारा प्रश्न है इसमें भी कई तरह से प्रश्न बन सकता है, तो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत वाराणसी के कितने स्थानों पर हाईटेक परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन AAQMS स्थापित किए हैं? यह कुछ वैसे ही हैं जैसे हमारे देश के महानगरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग हम ऐप के थ्रू हम देख सकते हैं कि किस शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है कि अच्छा है। तो कुछ वैसी ही व्यवस्था लागू की गई है। तो ये कितने स्थान हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 15। भारत ने जनवरी 2021 में अंटार्कटिका में कौन सा वैज्ञानिक अभियान शुरू किया? मतलब कौन से नंबर का? इससे पहले कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है डी 40। इसके पहले 39 अभियान हमारी भारत सरकार द्वारा अंटार्कटिका में शुरू किए जा चुके हैं और इस अभियान की यात्रा को 43 सदस्यों के साथ शुरू किया गया है तथा 5 जनवरी 2021 को इनको गोवा से रवाना किया गया है और ये 30 दिनों में अंटार्कटिका पहुंचेंगे। अगला प्रश्न, किसने सूरत के उधना स्थित आई लैब में सूरत नगर निगम के एक प्रवासी कार्यकर्ता सेल का उद्घाटन किया? ए नरेंद्र सिंह तोमर, बी नितिन गडकरी, सी धर्मेंद्र प्रधान, डी नरेंद्र मोदी, ई नवीन पटनायक। इसका सही उत्तर है सी धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में नागपुर में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? इसका सही उत्तर है ए नाना पटोले। नाना पटोले हैं कौन? ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के अध्यक्ष हैं और इन्होंने 4 जनवरी 2021 को नागपुर के राज्य विधानमंडल के सचिवालय के स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया। तो ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र विधानसभा के, नाना पटोले। महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के कुल जिलों की संख्या है 36 जिले। अगला प्रश्न, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की है? तो इसका उत्तर होगा सी प्रयास। तो इस पहल का नाम है प्रयास, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न, पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट देश के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए लगभग 201 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहा है। तो 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितने संयंत्र लगाए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है डी 162 संयंत्र लगाए जाएंगे। और इन 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो ये 162 संयंत्र लगेंगे, इनकी कुल क्षमता अगर आपसे पूछ ली जाए, उत्पादन क्षमता कि ये कितनी ऑक्सीजन बनाएंगे, तो वो है 154.19 मीट्रिक टन। ठीक है,
नेक्स्ट, लॉन्ग हॉल ये प्रश्न जरा अधूरा है। ये प्रश्न कुछ ऐसे है, न्यू अटेली से न्यू किशनगढ़ से बिजली के कर्षण द्वारा संचालित दुनिया के पहले डबल स्टैक लॉन्ग हॉल 1.5 किलोमीटर लंबी कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी कौन दिखा रहा है, कौन दिखाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी, नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न, चीन के निम्नलिखित प्रांतों में से किसने जनवरी 2021 में युद्ध काल मोड में प्रवेश किया? तो इसका सही उत्तर है हेबे, हेबे, सी हेबे। तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। हेबे की प्रांतीय राजधानी पहले जान लेते हैं, वो है सिजिया जुआंग। सिजिया लिख के बता देते हैं, सी जी या झुआंग, ये यहाँ की प्रांतीय राजधानी है। और सियागाओ जुआंग गांव को पूर्ण लॉकडाउन के तहत नो गो जोन घोषित किया गया, अर्थात यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता, नो गो जोन। और वर्तमान में चीन में एक उच्च जोखिम क्षेत्र और 48 मध्य जोखिम क्षेत्र हैं, जिनमें से 32 उत्तर पूर्व चियान के लियाओइंग प्रांत में, 7 बीजिंग में, 6 उत्तर पूर्व चीन में स्थित हैं और 3 हैबे में स्थित हैं। इसलिए इसको युद्ध काल इसलिए बोल दिया क्योंकि यहाँ पे कोरोना की वजह से बहुत अफरा तफरी है। चीन के बारे में जानेंगे, राजधानी बीजिंग, मुद्रा चीनी युआन, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस, एक बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जनवरी 2021 में किसान कल्याण और किसान की आय को दोगुना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के तहत सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में 3 सप्ताह का अभियान चलाया जाएगा तथा इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में 100 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75। नेक्स्ट, 5 जनवरी 2021 को किसने एक विशेष फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है बी, पीयूष गोयल। हमारे तत्कालीन रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी। इन्होंने 5 जनवरी 2021 को एक विशेष फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एक मानक गृह बीमा पॉलिसी भारत गृह रक्षा की शुरुआत करेगा? पॉलिसी का नाम ये है भारत गृह रक्षा। इसका सही उत्तर है बी, IRDAI। इसका फुल नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, लखनऊ विश्वविद्यालय ने कर्मयोगी योजना शुरू की है, जो छात्रों को कैंपस में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए अंशकालिक नौकरी की पेशकश करेगी। उन्हें प्रति घंटे के लिए कितने रुपए भुगतान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी, 150 रुपए प्रति घंटा। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस राज्य ने केरल और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों से मुर्गी आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। एक्चुअली मध्य प्रदेश सरकार ने केरल और कुछ अन्य दक्षिणी राज्यों से ये निर्णय लिया है। इसकी वजह है वायरस के प्रसार की निगरानी के लिए हर जिले में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाना। जो H5N8 वायरस है, H5N8, ये वायरस का नाम है। इसकी उपस्थिति का अब तक केवल कौवे में पता चला है। राज्य में अब तक मुर्गे अप्रभावित रहते हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात करेंगे, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये जनवरी महीने के लिए सही था, बट अब वहां के राज्यपाल बदल चुके हैं। आनंदीबेन पटेल अब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के कुल जिलों की संख्या है 52। निम्न में से किसने अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी क्रेटा के लिए हिंडई मोटर इंडिया के साथ साझेदारी की है? आपको पता होना चाहिए जो क्रेटा है वो किस कंपनी की है।
ठीक है, तो प्रश्न का उत्तर है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी क्रेटा के लिए hyundai मोटर इंडिया से साझेदारी की है। तो ये लिखा हुआ है hyundai मोटर इंडिया, ये कंपनी है। अगला प्रश्न, किस देश ने जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अब्राहम एकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर किए, जिससे अफ्रीकी देश इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ? इसका सही उत्तर है बी, सूडान। अगला प्रश्न, रेल मंत्रालय ने 21 मार्च से किस तिथि तक के बीच ट्रेन यात्रा के लिए काउंटर टिकट रद्द करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है? इसका सही उत्तर है 31 जुलाई 2020 सी। अगला प्रश्न, गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ने अपने पदाधिकारियों की नई टीम घोषित की है, तो गुजरात के भाजपा अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है डी, सी आर पाटिल। अगला, जम्मू और कश्मीर से पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी कार्य समिति ने जनवरी 2021 को किस शहर में कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की? इसका सही उत्तर है ए, नई दिल्ली। इस बारे में थोड़ा जानेंगे कि इन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसके अनुसार अनुच्छेद 370 और 35 ए को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित करने पर सभी अधिकार स्वतः ही असहाय पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी के पास आ गए हैं। इस विषय से संबंध में विषय उठाए गए थे मुलाकात के दौरान। 36, जम्मू और कश्मीर में निम्न में से किसके साथ साझेदारी में समग्र शिक्षा ने केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों को 1.5 लाख साबुन वितरित किए हैं? इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय ने पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की 10वीं समान मासिक किस्त के रूप में अपने राज्यों को 6,195.8 करोड़ रुपए जारी किए। तो इसका सही उत्तर है डी, 14 राज्यों को ये किस्त जारी की गई है। अगला प्रश्न है, क्लेयर पोलोसाक जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी, वह किस देश से हैं? इसका सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया। क्लेयर पोलोसाक ऑस्ट्रेलिया से हैं। मैसूरू में जनवरी 2021 में शुरू हुआ कर्नाटक का वार्षिक बर्ड वाचिंग उत्सव बर्ड फ्लू के उद्भव के बावजूद अपने कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा। 3 दिवसीय यह उत्सव किस वर्ष कर्नाटक वन विभाग द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है डी, 2015। आपको बस इतना याद रखना है कि जो वार्षिक बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल है कर्नाटक राज्य का मैसूरू में, यह कब से शुरू हुआ? 2015 से। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो इसका सही उत्तर है जे, वेंकटरमू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर ने नदी में अनुपचारित मल के निर्वहन को यमुना नदी में बहने से रोकने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना तैयार की है? इसका सही उत्तर है दिल्ली। अगला प्रश्न, अपनी पहली पुस्तक राइट अंडर आवर नोज किसने लिखी है? इसका सही उत्तर आर, गिरिधरन। अगला प्रश्न, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 900 करोड़ रुपए के लिए पीकेटीसीएल टू इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को अपनी पूरी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत में बेची है? इसका सही उत्तर है सी, 74। सरकार ने विदेशी संस्थानों को अपतटीय केंद्रों और पूर्ण परिसर के माध्यम से विदेशों में प्रवेश करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन 20 उच्च शिक्षा संस्थानों में से प्रत्येक को कितने वर्ष में 3 अपतटीय केंद्र खोलने की अनुमति दी गई है? इसका सही उत्तर है सी, 5। ऑप्शंस गलत हैं, तो इसका सही है 5 अपतटीय केंद्र। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अपना डोपिंग रोधी शिक्षा और शिक्षण मंच एडीईएल एडेल लॉन्च किया है? इसका तो यह संस्था है विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त सेवा के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दी है? इसका सही उत्तर इनमें नहीं दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा
असम। अगला प्रश्न, किस राज्य में पर्यटन विभाग के तहत वेल्लार क्राफ्ट विलेज के कलरीपायट्टू या कलारी अकादमी स्थापित की जा रही है? इसका सही उत्तर है ए केरल। तो याद रखिएगा, कलरीपायट्टू अकादमी, केरल। तुर्लापति कुटुंबा राव का जनवरी 2021 में निधन हो गया। किस वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है बी 2002। इन्होंने आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो थे तंगुतुरु प्रकाशम, इनके साथ शुरुआत करते हुए नारा चंद्रबाबू नायडू तक के कुल 18 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया था। तो याद रखिएगा 2002। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने तपस यूएवी, स्विफ्ट यूएवी के लिए स्वदेशी रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित किया। यह सीबीआरडीई किस शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी चेन्नई। सीबीडीआरडी द्वारा डिजाइन किए गए, विकसित किए गए P-75 सबमरीन के इन फिल्टरों को डीआरडीओ और नौसेना के वित्त पोषण के साथ भारत में ही बनाया गया है, मेड इन या मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत। अगला प्रश्न, किसने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंग्रेजी शिक्षकों के लिए TESOL कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये हमारे हैं मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं ये। और अगर पूछा जाए कि कुल कितने शिक्षक इस बैच में हैं, तो आप बताएंगे 50। तो किसने तेल से परे सऊदी अरब के भविष्य के लिए अपनी नवीनतम दृष्टि, बिना कारों, सड़कों और कार्बन उत्सर्जन वाला शहर का अनावरण किया? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन सलमान। तो मोहम्मद बिन सलमान है कौन? ये क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरब के। सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे तो इनकी राजधानी है रियाद, मुद्रा है सऊदी रियाल, और राजा हैं यहाँ के मोहम्मद बिन सलमान, जिनको हम वहाँ क्राउन प्रिंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का जनवरी 2021 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो शशि कुमार मधुसूदन जी एस्ट्रोफिजिक्स से संबंधित थे। एस्ट्रोफिजिक्स यानी खगोल भौतिकीविद। तो ये एक प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद थे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में शुरू होगा। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कब शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर है डी 26 जनवरी। भारत ने कर्नाटक के किस जिले के मारलागला अल्लापट्टना क्षेत्र में स्थित आग्नेय चट्टानों में अपने पहले लिथियम भंडार की खोज की है? इसका उत्तर है डी मंड्या। 55, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंदू की पत्ती तोड़ने वाले और इससे जुड़े अन्य श्रमिकों के कल्याण के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सी 92.37। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किसने निवेश फर्म रिबबिट कैपिटल के साथ एक रणनीतिक फाइन अप स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए एक रणनीतिक गठजोड़ किया है? तो इसका सही उत्तर है वॉलमार्ट इनकॉर्पोरेटेड। अगला प्रश्न, सेना ने अपने विमानन विंग में महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल करने का फैसला किया है और पहले बैच को किस महीने में प्रशिक्षण के लिए भर्ती किया जाना है? इसका सही उत्तर है जुलाई 2021। किस राज्य ने चल रहे शैक्षणिक सत्र के मैट्रिक के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क माफ कर दिया है? यह राज्य है बी उड़ीसा। कौन सा शहर अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों की गुणवत्ता वाले कपड़े का निर्यात करने जा रहा है? वाराणसी। निम्न में से किसके साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय माई गवर्नमेंट खुले मंच पर एक ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन और मेजबानी कर रहा है?
इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, सी। जनवरी 2021 में भारत सरकार ने मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है ए, पुर्तगाल। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन देश में 8वां राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है डी, केरल। अगला प्रश्न है, बेसल टू दिशा निर्देशों के अनुसार न्यूनतम CRAR 9% है। RBI ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का 22वां अंक जारी किया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जोखिम भारित संपत्ति अनुपात यानी CRAR की पूंजी में सितंबर 2020 में कितना प्रतिशत सुधार हुआ है? मार्च 2020 में 14.7% से। तो इसका सही उत्तर है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक दिख रही है, इसका सही उत्तर होगा डी, 15.8। ये हटा देंगे हम। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 जनवरी। अरुणाचल प्रदेश में किस जिले में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा जनवरी 2021 में शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है बी, लोहित। भारत का 51वां 51st अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि देगा। इसमें उनकी क्लासिक फिल्मों में से कौन कौन सी हैं? आपको ऑप्शंस देके बताना है। ए, पाथेर पांचाली, बी, चारुलता, सी, घरे बाईरे। ये सभी फिल्में सत्यजीत रे द्वारा डायरेक्ट की गई हैं। तो हमारा आंसर होगा ई, 1, 2 और 3 सभी। अगला प्रश्न है, पुरातत्व ट्रंप प्रशासन ने क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक राज्य के रूप में फिर से नामित किया है। क्यूबा की राजधानी बतानी है आपको। तो बी, हवाना। पुरातत्वविदों की एक टीम ने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा चित्रकला की खोज की है, जो कितने वर्षों से अधिक पुरानी है? माना गया है इसको कि ये 45,000, डी, 45,000 इसका उत्तर है। ये इतने वर्ष पुरानी है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म RT पहल के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर है बी, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विदेशी आपूर्ति, निवेश नीति और विदेशी व्यापार और विनिमय नियंत्रण सहित संकेतकों में भारत और चीन को पछाड़कर एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं में कम लागत करने वाले विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है? इसका सही उत्तर है बी, वियतनाम। अगला, निम्नलिखित में से किसके साथ CSIR और IGIB ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जीनोम अनुक्रमण के लिए एक पोर्टेबल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की है? इसका सही उत्तर है सी, स्पाइस हेल्थ। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में जल विद्युत निगम JPCL के अधिग्रहण के लिए निम्न में से किसने इसके द्वारा अनुमोदित संकल्प योजना के कार्यान्वयन के लिए जनवरी 2021 में एक निर्णायक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है NHPC। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने एथेनॉल आसवन क्षमता के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक संशोधित योजना को अधिसूचित किया है? आंसर है बी, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर में किसने केंद्र शासित प्रदेशों के 425 अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के लिए 4.16 करोड़ रुपए के कल्याणकारी ऋण को मंजूरी दी? तो इसका सही उत्तर है दिलबाग सिंह। दिलबाग सिंह है कौन? जम्मू और कश्मीर के ये महानिदेशक है, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह जी। अगला प्रश्न, किसने स्वदेशी रूप से विश्व की पहली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है जिसका उपयोग पुरुष और महिला दोनों लड़ाकों द्वारा किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है सी, अनूप मिश्रा।
अनूप मिश्रा मेजर हैं, तो मेजर अनूप से मिश्रा जी द्वारा बनाई गई यह जैकेट, जिसे शक्ति कहा जाता है, यह विश्व का पहला लचीला शरीर कवच भी है। भारतीय खाद्य निगम के संभागीय कार्यालय मैसूर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किसने किया? सही उत्तर है सी पीयूष गोयल। ये तत्कालीन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने किया। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किसने कर्नाटक के हुबली में एक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी? तो ये है हमारे नितिन गडकरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री। इन्होंने 15 जनवरी 2021 को कर्नाटक के हुबली में एक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत योजना में 3,67,000 से अधिक परिवारों को जोड़ा? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जीजीसीआई से कोविड-19 के लिए स्पुतनिक वी टीके के लिए चरण 3 नैदानिक परीक्षण करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस वर्ष में अपनी संपत्ति का मौद्रीकरण करके कम से कम कितने रुपए जुटाने की योजना बना रहा है? उत्तर है 10,000 करोड़। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश का 11वां राज्य बना? उत्तर है सी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने निम्न में से किसके साथ एक नई स्वच्छ और स्थायी महासागर साझेदारी का गठन किया है? उत्तर है यूरोपीय निवेश बैंक। किसने एक 250 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग राउंड के भाग में के रूप में भुगतान और वैकल्पिक ऋण देने वाले प्लेटफॉर्म भारत पे में 90 करोड़ के करीब निवेश किया है? उत्तर है डी एल्टेरिया कैपिटल। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस शहर में पहली बार एक नई स्नोशू दौड़ और इंटरेक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया? सही उत्तर है डी श्रीनगर। अगला प्रश्न, कौन अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों से 4,000 करोड़ के निवेश को आकर्षित करने की योजना बना रहा है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। यह है कहाँ? नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का नंबर 1 कंटेनर पोर्ट है, जो भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के आधे से अधिक कंटेनर कार्गो का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कॉइनबेस इंक कॉइनबेस इंक अमेरिका का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, इसके समर्थन के साथ $6 मिलियन जुटाए? तो इसका सही उत्तर है रेन फाइनेंशियल इंक। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्नलिखित में से किस देश को अपने प्रमुख रणनीतिक भागीदार के रूप में नामित किया? ए संयुक्त अरब अमीरात, बी बहरीन साम्राज्य, सी कतर। तो इसमें कतर नहीं है, इसके तो संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ये दोनों हैं, तो हमारा उत्तर होगा डी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनवरी 2021 में बिहार के पहले राज्य पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस जिले में किया? इसका सही उत्तर है बी जमुई। अगला प्रश्न, उड़ीसा सरकार इको रिट्रीट उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कर रही है, यह आयोजन कितने स्थानों पर होगा? इसका सही उत्तर इन विकल्प में नहीं है, ये होगा 5 स्थानों। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जनवरी 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के कौन से सत्र की डिजिटल रूप से अध्यक्षता की? तो ये सत्र है 148वें नंबर का सी। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितनी मोबाइल हार्बर क्रेन
MHCs की एक खेप की आपूर्ति की जिसका कुल अनुबंध मूल्य $25 मिलियन से अधिक है? इसका सही उत्तर है, इन विकल्प में नहीं है, 2। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हिंदी लेखक गिल्ड द्वारा उनके साहित्यिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया। हिंदी लेखक गिल्ड किस देश से आधारित है? इसका सही उत्तर है डी, कनाडा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे शिखर K2 के शिखर पर सर्दियों में सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोहियों में से एक है? ए, निर्मल पुरजा, बी, गेलजे शेरपा, डी, मिंगमा डेविड शेरपा। तो ये तीनों ही सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पर्वतारोही हैं, इसलिए हमारा उत्तर होगा ई। अगला प्रश्न, प्रेस क्लब वार्षिक पुरस्कार के लिए कितने वरिष्ठ पत्रकारों का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, 25। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर में कौशल विकास विभाग ने नवीनतम तकनीकों के लिए छात्रों और कर्मचारियों के कौशल और रोजगार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? इसका उत्तर है IIT जम्मू के साथ। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन 3 से 5 फरवरी 2021 तक एरो इंडिया के किस संस्करण का आयोजन करेगा? इसका उत्तर है सी, 13वें संस्करण का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी के CFO पद से अशोक कुमार सोंथालिया ने इस्तीफा दे दिया है? तो अशोक कुमार सोंथालिया लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक के CFO थे। अगला, सरकार पूर्ववर्ती कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड से बाहर आने के लिए टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड में कितने शेष प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? इसका उत्तर है सी, 26.12%। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 20 के दूसरे संस्करण में कर्नाटक की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है 1। इसलिए जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहला कौन है, इसलिए कर्नाटक फर्स्ट। अगला प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए सुरक्षित डिजिटल लेनदेन का एक तरीका शुरू किया है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर है ए, नई दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2021 में अपने 2021 के पहले मिशन के दौरान स्टारलिंक उपग्रहों के 17वें बैच को लॉन्च किया है? तो स्टारलिंक उपग्रह जो है वो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक उपक्रम है, तो इसका उत्तर होगा डी, स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने सूचित किया है कि एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ डीएसआईबीज का संस्थान बने हुए हैं जो टू बिग टू फेल हैं। डीएसआईबीएस में क्या है? आई क्या है? आई फॉर क्या है इसका? तो इसका फुल फॉर्म पहले हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स। तो समझ गए होंगे, आई फॉर इम्पोर्टेंट, तो इसका उत्तर होगा बी, इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न, कैबिनेट ने 850 मेगावाट की रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना के लिए 5200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए अपनी मंजूरी दी। यह परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर है ए, चेनाब नदी। चेनाब नदी है कहाँ? यह नदी जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में टीका मैत्री पहल के तहत भारत ने किस देश को कोविड टीके भेजे हैं? ए, भूटान, बी, मालदीव, सी, म्यांमार। तो म्यांमार को नहीं भेजे गए हैं, भूटान और मालदीव। तो हमारा उत्तर होगा डी, ए और पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न,
भारत और यूरोपीय संघ ने जनवरी 2021 में अपने पहले समुद्री सुरक्षा संवाद को एक आभासी प्रारूप में आयोजित किया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इसके अध्यक्ष विकल्प हैं जोने के बालफोर्ट, संदीप आर्य, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, तो हमारे उत्तर होंगे 1 और 2 दोनों। ये दोनों ही अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जनवरी 2021 को प्रीमियर लीग शुरू करने की घोषणा की। जम्मू और कश्मीर कितने खेलों में सभी जिलों में 1250 मैचों का आयोजन करने वाला पहला राज्य है? तो इसका उत्तर है बी 4। ये हटा दीजिए, इसका आंसर है 4। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो अंतरिक्ष विषय आधारित वस्तुओं का उत्पादन करेगा। आपको बताना है कि इसरो का स्थापना वर्ष क्या है। तो उत्तर है सी 1969, 1969। अगला प्रश्न है, जुवेंट्स ने जनवरी 2021 में किसको हराकर इतालवी सुपर कप जीता? उत्तर है बी नेपोली। अगला प्रश्न, केंद्रीय मत्स्य मंत्री डॉक्टर गिरिराज सिंह ने जनवरी 2021 में किस शहर के पदप्पई में एक्वेटिक एनिमल क्वारंटाइन सेंटर में एक्वेटिक क्वारंटाइन सुविधा के लिए आधारशिला रखी? इसका सही उत्तर है ए चेन्नई। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यह बैंक है ए एचडीएफसी बैंक। कारण, सेबी ने अंतरिम आदेशों का उल्लंघन करने के लिए इस बैंक पर जुर्माना लगाया था। असल में बैंक ने बीआरएच और बीआरएच कमोडिटीज को शेयरों के बदले 87.75 करोड़ की ऋण सुविधा दी थी। हालांकि इसके बिना किसी सूचना के सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर 158.68 करोड़ रुपए दिए गए थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असम सरकार ने किस शहर में एक योजना स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण स्वयं शुरू की है? इसका सही उत्तर है डी गुवाहाटी। अगला प्रश्न, द लॉ ऑफ इमरजेंसी पावर्स कंपैरेटिव कॉमन लॉ पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक कितनी आपातकालीन शक्तियों पर बहुत कम तुलनात्मक अध्ययन में से एक है? तो इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न, विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 300 प्रमुख सहकारी समितियों में इफ्को की रैंक क्या है? तो इसका उत्तर है फर्स्ट, इसकी पहली रैंक है। इफ्को है क्या? यह भारतीय, इफ्को का फुल फॉर्म है भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। यह दुनिया की 300 अग्रणी सहकारी समितियों में शीर्ष स्थान पर आया है। अगला प्रश्न है, 21 जनवरी 2021 में निम्न में से किसने उड़ीसा के तट से हॉक-आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये कंपनी है सी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न, नरेंद्र चंचल का जनवरी 2021 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो नरेंद्र चंचल, इसका सही उत्तर है सी गायन। भजन आपने सुने होंगे इनके। भारतीय रेलवे ने 16 कारों वाले प्रत्येक रैक के साथ कितने रैक के वंदे भारत जैसे ट्रेन सेटों की निविदा को अंतिम रूप दिया है? तो इसका उत्तर है डी 44। अगला प्रश्न, आदित्य बिरला समूह की प्रमुख कंपनी ग्रोसिम ने पेंट क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 3 वर्षों में कितने रुपए के प्रारंभिक जलसेक को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है 5000 करोड़। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एसईसीआर जोन ने भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सबसे लंबी मालगाड़ी का संचालन करके एक और रिकॉर्ड बनाया।
ट्रेन का नाम क्या है? वासुकी। एक दुर्लभ चींटी जीनस ओसेरिया की 2 नई प्रजातियां निम्नलिखित में से किस राज्य में खोजी गई हैं? यह है केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो यह चींटियां केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में। तो इसका सही उत्तर होगा डी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला ने जनवरी 2021 में 21वीं शताब्दी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रासंगिकता नामक किस संस्करण वेबिनार का आयोजन किया था? यह 73वां संस्करण था, डी 73। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशीतित ट्रकों की एक नई श्रृंखला की घोषणा की है? प्रशीतित यानी जो अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। तो इसका नाम है टाटा मोटर्स, नो डाउट। YEIDA ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर यमुना एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यात्रियों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है और इसमें डी का मतलब क्या है? तो पहले उत्तर बता देते हैं, डी फॉर डेवलपमेंट, और इसका फुल फॉर्म है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो डी फॉर डेवलपमेंट। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। 27 जनवरी 2021 में किस देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा? उत्तर है ए, बांग्लादेश। किस राज्य में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन लगाए जाएंगे? तो इसका उत्तर है सी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा ने अपने घर खरीदारों के पक्ष में जारी अपने पिछले आदेशों का पालन न करने पर कितने डेवलपर्स पर 2.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? उत्तर है 3, 11 डेवलपर्स पर। अगला प्रश्न है, द क्रायोस्फीयर नामक पत्रिका के अनुसार पृथ्वी की बर्फ की पिघलने की दर अब 3 दशक पहले की तुलना में कितने प्रतिशत तेज है? यह है, इसका उत्तर है सी, 57, 57%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के आधार पर देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? ये कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जनवरी 2021 में आईसीएमआर एनसीडीआईआर बेंगलुरु के स्थापना दिवस समारोह और उसके 10 वर्षीय वर्ष के शुभारंभ समारोह की अध्यक्षता किसने की? स्वास्थ्य से संबंधित संस्था है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। उत्तर है बी, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने किस शहर में अपने संयंत्र में नोकिया स्मार्टफोन बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये शहर है नोएडा, नो डाउट। नोएडा में सैमसंग और भी कई अन्य कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, तो इस काम के लिए यही जगह सूटेबल है। जनवरी 2021 तक किस देश में कोविड-19 की वजह से 1 लाख से अधिक लोग मारे गए? तो यह देश है यूनाइटेड किंगडम, सबसे अधिक। आंकड़े बदलते रहेंगे, इनको जिस महीने में भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अपडेट कर लें अभी सर्च करके, कि हो सकता है आंकड़े बदल गए। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, क्रिकेट। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर के स्कूलों ने MES सुबोधवाणी वेब रेडियो लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है सी, पुणे। MES मतलब महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा पदक VSM प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है सी, कप्तान केशवन नायर हरिशंकर। कप्तान केशवर नायर हरिशंकर दक्षिणी वायु कमान के ग्रुप से हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने 1990 में भारतीय वायुसेना
एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल शाखा में प्रवेश लिया था। अगला प्रश्न है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ने डिजाइनर ब्रांड सब्यसाची में 398 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह हिस्सेदारी है 51%, यानी अब मालिकाना हक इनके पास होगा। शेयरों का जो वितरण होता है वो 49 और 59, ये एक चरम सीमा है शेयरों के विभाजन की। जिसके पास 51% शेयर होते हैं वो उस कंपनी का एक तरह से उसके पास अधिकार आ जाते हैं हर डिसीजन लेने के, राइट्स हो जाते। तो एक तरह से अब इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा? 51% शेयर रखने वाली कंपनी जो कि है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनवरी 2021 में विश्व आर्थिक मंच को की दावोस वार्ता को संबोधित किया? इसका प्रश्न है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में निम्न में से किसने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की शुरुआत की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर है सी, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की? इसका सही उत्तर है ए, महाराष्ट्र। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन की नीति शुरू की। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनवरी 2021 में राज्य के 3.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2,409 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए? तो इसका उत्तर है ए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने 27 जनवरी 2021 को राज्य के 3.42 लाख से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी की दूसरी और तीसरी किस्त के रूप में 2,409 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। अगला प्रश्न है, सापूरजी पल्लोंजी रियल एस्टेट अपनी विस्तार योजना के हिस्से के रूप में किस शहर में एक बड़ी मिश्रित उपयोग परियोजना के विकास के लिए लगभग 4,000 करोड़ का निवेश करेगा? इसका सही उत्तर है पुणे, बी, पुणे। सापूरजी पल्लोंजी जो है रियल एस्टेट एक व्यापार समूह की रियल्टी शाखा है। इसने पश्चिम पुणे के बावधन के पास 148 एकड़ की परियोजना शुरू की है जिसका नाम है वनाहा, VANAHA। अगला प्रश्न, किसने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास GIFT सिटी में अपनी अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया है? यह बैंक है HSBC बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस बैंक के निदेशक मंडल ने JJ शिवन को बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति दे दी? तो हमारे JK शिवन जी धनलक्ष्मी बैंक के CEO नियुक्त होंगे। बिट्स पिलानी किस शहर में 1500 करोड़ के निवेश पर एक समर्पित बिजनेस स्कूल स्थापित करेगा? यह शहर है बी, मुंबई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर निगम अपने पशु चिकित्सा अस्पताल की स्थापना करेगा? मुख्य रूप से शहर में आवारा कुत्तों के खतरों को बढ़ाने के लिए नसबंदी प्रक्रियाओं को बढ़ाकर यह काम किया जाएगा। इसका सही उत्तर है पुणे नगर निगम। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में किस निम्न में से किसने प्रत्येक 2,313 टन वजन के 3 LC मैक्स रिएक्टरों को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड की विशाख रिफाइनरी को सौंपा? इसका सही उत्तर है L&T, लार्सन एंड टूब्रो, सी। अगला प्रश्न, राम बोल ने किसको भारत के लिए अपना नया देश निदेशक नियुक्त करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है विद्या बसर कोड। किस राज्य सरकार ने मिशन भगीरथ के ब्रांड नाम से अपना पैकेज्ड पेयजल लॉन्च किया है? यह राज्य है सी, तेलंगाना।
जनवरी 2021 में बिडेन प्रशासन ने अमेरिकी मिशन में संयुक्त राष्ट्र में प्रमुख राजनयिक पदों पर किसे नियुक्त किया? इसका सही उत्तर है डी, 1 और 2 दोनों, यानी सोहिनी चटर्जी और अदिति गोरुर। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में अरविंद जोशी जी का निधन हो गया, वह किस राज्य से थे? तो इसका सही उत्तर है बी, गुजरात। तो ये एक अनुभवी थिएटर पर्सनालिटी थे जिनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी नई ऐप कृषि सखा लॉन्च की है? तो इस ऐप को लॉन्च करने वाली है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सी। तो ये आज इतने ही प्रश्न जनवरी माह के करंट अफेयर्स। ये पहला वीडियो है इस साल की, और आपको 6 महीने की एक समेकित वीडियो भी इसी चैनल पर मिलेगी, तो बने रहिए। धन्यवाद।